नमस्कार। अर्णव लेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग एक पाठ 9 अग्निपथ के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। अग्निपथ कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न 1, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? अग्निपथ का मतलब था कठिनाइयों से भरा रास्ता, यानी आग युक्त युक्त मार्ग। कवि ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग संघर्षमय जीवन के प्रतीक स्वरूप किया है। वे कहते हैं कि यह मार्ग जो है अग्नि पर चलने के समान है, यानी जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ है। कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर चलना ऐसा है जैसे कि कोई अग्नि के पथ पर चल रहा हो। जीवन में सफलताएं पाने के लिए मनुष्य को प्रत्येक बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वो सफलता पाने के लिए बाधाओं का डटकर मुकाबला करता है, कठिनाइयों को देखकर विचलित नहीं होता है, तो वह अवश्य सफलता पा सकता है। प्रश्न ख, मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने यह कुछ शब्दों की बार बार आवृत्ति की है, जैसे मांग मत, करपथ, करशपथ और लथपथ। इन शब्दों के बार बार प्रयोग करने पर कवि अपनी उस बात पर बल देना चाहता है कि बिना किसी की सहायता के परिश्रम पूर्वक प्रण लेकर अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते चला जाए। किसी से मांग मत, यानी बिना किसी की सहायता लिए। कर शपथ यानी प्रण लेकर शपथ खाकर, यानी बाधाओं को देखकर बिना विचलित हुए। लथपथ यानी आंसू से, श्वेत यानी पसीने से और खून से लथपथ, यानी अपना श्रम बहाते हुए, आंसू बहाते हुए, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हुए, लगातार परिश्रम करते हुए अपने उन्नति के पथ पर बार बार बढ़ता चला जा बिना किसी बाधा के। तो अपने कथ्य पर बल देने के लिए कवि ने यहाँ एक ही शब्द को बार बार का प्रयोग किया है, ताकि उनकी उस बात पर अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न हो सके। अगला प्रश्न है, एक पत्र छापी मांग मत, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं, एक पत्र छापी तो जरा से भी सुख की कामना मत कर। जीवन रूपी मार्ग पर बढ़ते समय जब अत्यंत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, तो उस सामना करते समय तुम जरा से भी सुख की चाह मत कर। सुख की चाह मनुष्य को दुर्बल बना देती है। संघर्षों के जूझने की शक्ति तब आती है जब उस पर खुद पर भरोसा होता है, स्वावलंबी होता है। किसी से आश्रय मांगना वास्तव में अपनी हीनता को प्रदर्शित करना होता है। अतः वे चाहते हैं किसी से भी सहायता ना मांगी जाए और दृढ़तापूर्वक अपने पथ पर अग्रसर होते जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति निश्चय कर लेता है और दृढ़तापूर्वक अपने पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है, तो अवश्य कामयाब होता है। तो इसलिए एक पत्र छाप की मांग मत, यानी जरा सी भी किसी से सुख की कामना मत कर। कि कोई ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारी सहायता करने वाला बन जाएगा। जब हम किसी की सहायता की आशा करने बैठ जाते हैं, तो हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति दी गई है, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। अब यह पंक्ति जो है, तू ना थमेगा, थमेगा मतलब रुक जाना, मुड़ेगा यानी अपने पद से विचलित हो जाना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रण करके अपने संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। वह इस मार्ग पर चलते हुए ना तो कभी रुकेगा और ना ही पीछे मुड़कर देखेगा।
बस निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ना ही वास्तव में उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो दृढ़तापूर्वक अपने पथ पर वह आगे बढ़ता चला जाए, प्रण कर ले और संघर्षों से देखकर विचलित ना हो। ना तो कभी वो मुसीबतों को देखकर रुके और ना ही पीछे मुड़ जाए। पीछे मुड़ना मतलब कायरतापूर्वक प्रदर्शन करना, परिस्थितियों को देखकर घबरा जाना और आगे बढ़ने से रुक जाना। तो कभी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपने संघर्षमय पथ पर आगे बढ़ते हुए कभी थमे या मुड़े। निरंतर उसे गतिशील रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इन पंक्तियों में कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो जीवन पथ है, जो संघर्षों से भरा हुआ रास्ता है, इस संघर्ष पर रास्ते पे आगे बढ़ते समय चाहे आंखों से आंसू बहे, चाहे शरीर से पसीना बहे या शरीर रक्त से लथपथ हो जाए। यह शरीर का रक्त से लथपथ होने का मतलब है निरंतर संघर्ष करते हुए शरीर का ऊर्जाहीन हो जाना, ऊर्जा का क्षीण होना, कम हो जाना रक्त से लथपथ कहलाता है। कवि ये कहते हैं कि व्यक्ति को प्रण करके अपने संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस मार्ग पर चलते हुए उसे ना तो रुकना चाहिए, ना मुड़ना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे शरीर से कितना ही पसीना बहे, आंखों से आंसू बहे, चाहे शरीर रक्त से लथपथ हो जाए, लेकिन वे बिल्कुल विचलित ना हो, निरंतर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ता चला जाए। उसे बिना घबराए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव ये है कि जीवन पथ पर लगातार व्यक्ति को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सफलतापूर्वक चलने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। उसके लिए यह रास्ता अग्निपथ के समान होता है, यानी संघर्षों से भरा होता है और इस मार्ग पर बढ़ते हुए व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इस पथ पर आगे बढ़ते समय उसे किसी से आश्रय की कामना नहीं करनी चाहिए। उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कहीं कोई उसे थोड़ी सी सहायता दे देगा। जब किसी से सहायता की कामना की जाती है, तब खुद पर भरोसा कम हो जाता है। अतः लगातार मार्ग की विघ्न बाधाओं से डटकर मुकाबला करते हुए उसे निरंतर गतिशील रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और ऐसे में ना तो उसे रुकना चाहिए, ना थमना चाहिए, ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इस मार्ग पर बढ़ते समय कई बार व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और रक्त से लथपथ हो जाता है। यानी अनेक संघर्ष करते समय चाहे कितने ही शारीरिक कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, तो भी व्यक्ति को अपनी यात्रा अविरल रखनी चाहिए। यानी बिना रुके निरंतर उसे इस पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।